नमस्कार दोस्तों, कल हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर इसकी सहायक नदियाँ जो है। ब्रह्मपुत्र नदी एक हिमनद है। चेमा, युंग, डुंग हिमनद। युंग डुंग जो हिमनद है वो तिब्बत में है और तिब्बत से निकलकर भारत में जो प्रवेश करती है वो भारत में प्रवेश करती है। एक पर्वत है नामचा बरुआ, और नामचा पर्वत है, इसमें जो दर्रा है वो दर्रा है याप दर्रा। और इस याप दर्रा या नामचा बरुआ पर्वत से भारत में और राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से असम में होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में इधर से आती है गंगा, और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वापिस देखे, चेम्मा युंग डुंग हिमनद तिब्बत से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ या यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। भारत के दो राज्यों में बहती है, असम और अरुणाचल प्रदेश होते बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश गंगा की जो सहायक नदी आती है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते थे, हमने पहले गंगा में पढ़ा था। और पद्मा, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्री कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं, और तिब्बत जहाँ पे इसका उद्गम होता है वहाँ पे इसको सांगपो कहते हैं। जहाँ पे इसका उद्गम होता है वहाँ पर इसको सांगपो कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसमें जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, और पद्मा और जमुना के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमने गंगा नदी में भी चर्चा की थी कि पद्मा मेघना के जो बीच का क्षेत्र है उसमें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनता है। असम में इस नदी के किनारे एक द्वीप है माजुली द्वीप। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय जो द्वीप है वो नदीय द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। असम के दो शहर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। इसके बाद इसके सहायक नदियाँ देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं। इस तरफ से जो मिलेगी वो बाएं तरफ से मिलेगी, और इस तरफ से जो मिलेगी वो दाएं तरफ से। ये बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, और इधर वाली दाएं तरफ से सहायक नदियाँ, दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ। जैसे पहली है दिबांग, इधर है दिहांग, उधर है दिहांग। बाईं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ जैसे दिबांग है, धनसिरी है, लोहित है, कपिली है और ब्राक है। दाईं तरफ से मिलने वाली दिहांग है, सुबनसिरी है, मानस है, तिस्ता और रंगा है। कुछ विशेषता इन नदियों की जैसे बात करें कि जो तिस्ता नदी है, इस तिस्ता नदी के किनारे पश्चिमी बंगाल का एक शहर है पाइकुड़ी। पश्चिमी बंगाल का एक शहर पाइकुड़ी जो बसा हुआ है वो तिस्ता नदी के किनारे हैं। और ये तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से पहले ये गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन 1787 में भयंकर जल प्रलय आने के कारण इसने 1787 में भयंकर जल प्रलय आने के कारण इसने अपना मार्ग चेंज किया, और मार्ग चेंज करने के बाद तिस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बन गई। अभी भी ये ब्रह्मपुत्र की है। इसके अलावा ब्राक जो नदी, इस ब्राक नदी को बांग्लादेश में सूरमा कहते हैं। ब्राक नदी को बांग्लादेश में सूरमा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो लोहित नदी है, लोहित नदी, इस पर एशिया का सबसे बड़ा पुल है। एशिया का सबसे लंबा जो पुल है वो लोहित नदी पर 26 मई 2017 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस लोहित नदी पर पुल का उद्घाटन किया गया था, जिसका नाम डॉक्टर भूपेन हजारिया पुल है।
डॉक्टर भूपेन हजारिया पुल जो असम में लोहित नदी पे बना हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, एशिया का सबसे बड़ा पुल, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2017 को किया था। इसकी जो लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है। 9.15 किलोमीटर लंबाई 2011 में बनना शुरू हुआ था, 2017 में कंप्लीट हुआ। और डॉक्टर भूपेन जो हजारिया ये असम के एक संगीतकार थे, उस संगीतकार के नाम पर इसका नाम, इन पुल का नाम डॉक्टर भूपेन हजारिया पुल रखा गया है। इस प्रकार से इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कंप्लीट है। इसके अलावा कुछ एक नदी रह जाती है जिसका नाम है, जैसे का नाम है मणिपुरी। एक नदी रह जाती है जिसका नाम है मणिपुरी। मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल, वो इस मणिपुरी नदी के किनारे है। और मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। ये लोकटक झील से मणिपुरी नदी गुजरती है। और इस लोकटक झील की विशेषता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इसी झील के अंदर है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इस लकड़ी पे बना हुआ इस झील के अंदर है, लोकटक झील के अंदर है, मणिपुर के अंदर है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। मणिपुरी नदी लोकटक झील से गुजरती, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल भी इसी के किनारे बना।